आपको बचपन की कुछ कहानियाँ याद होगी जो आपके दादा-दादी या नाना-नानी सुनाते थे या आपके बड़े पिताजी या बड़ी माँ सुनाती होंगी। तो ऐसा ही मैं कुछ कहानी नहीं सुना रहा हूँ, मैं अपना एक अनुभव शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि बहुत सारी लर्निंग्स है और हम जो हैं एक-दूसरे की लाइफ़ के जो रियल लाइफ़ के एक्सपीरियंस है, उसी से सीखते हैं। कई लोग स्टोरी से सीखते हैं, तो ये डिफरेंट डिफरेंट वे है सीखने का। तो लास्ट मंथ मैंने एक प्रेज़ेंटेशन दिया था 7 जून को, एक 10 मिनट बुक रिव्यू हमारा जो एक ग्रुप है, उसमें मेरे मेंटर ने एक मुझे अवसर दिया, एक अपॉर्च्युनिटी दी कि मैं उन हमारी जो ज़ूम मीटिंग होती है, उसके बीच में कुछ शेयर कर सकूँ, एक किताब का रिव्यू शेयर कर सकूँ। तो क्या हुआ कि मैं मुझे एक जो फाइनल राउंड होता है हमारा, जो हम जब प्रेज़ेंट करते हैं, उससे पहले हमें रिहर्सल एक बार डेमो हमें शो करना होता है, दिखाना पड़ता है। तो क्या हुआ कि मैं अपने हिसाब से मैंने प्रेज़ेंटेशन बनाया और जब 1 तारीख को मेरा रिहर्सल था, तो मैंने उसमें प्रेज़ेंटेशन शो किया और स्टार्ट किया। तो मेरे जो मेंटर हैं उन्होंने कहा कि हमने आपको एक स्लाइड शेयर की थी, एक स्पेसिफ़िक स्लाइड, एक प्रेज़ेंटेशन का मोड शेयर किया था, आपको उसी वे में प्रेज़ेंटेशन करना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं उसे रिफ़ाइन कर दूँगा, फिर से इम्प्लीमेंट करूँगा उसको। और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने वो प्रेज़ेंटेशन दिया। तो उस प्रेज़ेंटेशन में एक किताब के बारे में था और उनका जब मैंने प्रेज़ेंटेशन दिया तो उनका एक ऑब्ज़र्वेशन था कि उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन हर इंसान में एक इम्प्रूवमेंट, मतलब कोई भी कार्य अपन यदि करते हैं तो उसको और बेहतर किया जा सकता है। तो उन्होंने एक पॉइंट बताया कि आपको और इसे इम्प्रूव करना है। दूसरा उन्होंने कहा कि इसमें जो है वर्ड्स जो हैं वो काफ़ी यूज़ किया है आपने। तो ये दोनों चीज़ हुई और उस किताब के बारे में मैं आपको प्रेज़ेंट करता हूँ कि उस किताब में क्या ग्रेट लर्निंग्स है, क्या एक ऐसी चीज़ है जो मैंने अपनी रियल लाइफ़ में अप्लाई की। जैसे कि मैं आपके सामने अभी बोल रहा हूँ, तो उस किताब का ही एक हिस्सा मैं जो है आप लोग के साथ में रोज़ जो शेयर करता हूँ, समझ जाइए। ऐसा है मतलब कि उसमें कहा है कि पहला चीज़ है कि पिच, आपकी जो बोलने की कला है या स्पीकिंग स्किल है, आप जो भी मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, वो आपके ऑडियंस तक पहुँचना चाहिए। तो पर्पस ये है। तो ये किताब लिखी है एक बहुत ही फ़ेमस व्यक्ति है, एक बिज़नेसमैन है और वो जो है एक कीनोट स्पीकर भी हैं और वो बहुत सारे जो इंडस्ट्री है, उसमें वो पढ़ाते भी हैं, सिखाते हैं उन लोगों को। तो उनका कहना है कि कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो किसी भी इंडस्ट्री में या जो टॉप बिजनेसमैन होते हैं या लीडर्स होते हैं या जो सीईओ होते हैं, उनकी कुछ 5 क्वालिटी होती है। उसमें से सबसे पहली जो है, वो उनकी जो बोलने की कला है, उनकी जो मैसेजिंग पावर है या स्टोरी टेलिंग है या उनका जो आइडियाज़ है, उनको शेयर करने की जो कला होती है, उनमें एक बेहतर होती है। तो पहला चीज़ है, उनकी जो पिच है, वो बहुत शानदार होती है। दूसरा है कि उनमें एक कला होती है कि वो जो भी कंटेंट जो क्रिएट करते हैं या जो भी जिस फील्ड में होते हैं, वो अपनी एक किताब जो है, वो पब्लिश करते हैं। दूसरी क्वालिटी है कि पब्लिशिंग की। थर्ड क्वालिटी है कि प्रोडक्ट, कोई सा भी एक प्रोडक्ट जो है, वो पब्लिक में, क्योंकि आज का जो वर्ल्ड है, वर्चुअल वर्ल्ड जो है, ये जैसे आपने हम 2020 में जो प्रॉब्लम फेस की, 2020 से लेकर के अभी 21 में या कोविड का जो समय था, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो चीज़ें थी, जैसे वर्कशॉप से रिलेटेड चीज़ें ले लीजिए या ट्रेनिंग सेशन जो होते हैं, वो हम फिज़िकल वर्कशॉप किया करते थे और उनसे लर्निंग होते थे। लेकिन कोविड के बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं, वो ट्रांसफ़र हो गई। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म या कहें स्टार्ट हो गए, तो उसके माध्यम से भी हम सीख सकते हैं। तो पहला है कि हमारा कोई सा भी एक, पहले तो पिच जो है बोलने की कला, दूसरा है पब्लिश, जो भी आप जानते हैं उसे अपने बुक के फॉर्म में पब्लिश कीजिए। तीसरा है प्रोडक्ट, कोई सा भी प्रोडक्ट हो, फिजिकल हो या डिजिटल प्रोडक्ट हो। जैसे डिजिटल प्रोडक्ट की बात करें, यदि कोई व्यक्ति फ़ोटोग्राफ़ी में के फ़ील्ड में है और बहुत इंटरेस्टेड है फ़ोटोग्राफ़ी में, तो वो अपनी फ़ोटोग्राफ्स वर्ल्ड में शेयर कर सकता है, डिजिटल फॉर्म में शेयर कर सकता है। अपनी फ़ोटोग्राफ को
वो कहना चाहिए कई सारे फ़ोटोग्राफ़ी के ऐप हैं, उसमें से अलाउड कर सकता है, या कोई अवार्ड सेरेमनी होती है वर्ल्ड क्लास जो कैनन की, सोनी की, उसमें वो अपनी फ़ोटोग्राफ्स को शेयर कर सकता है। तो ये बात हुई प्रोडक्ट की। थर्ड वन, ये 3 हो गए। चौथा जो होता है कि प्रोफ़ाइल, मतलब आप किसी भी फ़ील्ड में हैं, मान लीजिए कोई मेरे जैसा सिविल इंजीनियर है या मैकेनिकल या कोई जॉब करता है। पर्पस ये है कि यदि कोई जॉब करता है या कोई बिजनेस रन कर रहा है, तो यदि आपका नाम गूगल में यदि हम सर्च करें तो वो मिलना चाहिए कि गूगल क्या कह रहा है आपके बारे में। कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति का नाम सर्च किया गया और उसके प्रोफाइल में यदि वो फेसबुक में है या लिंक्डइन में है या इंस्टा में है, तो उसकी प्रोफाइल क्या कह रही है। क्योंकि आपकी प्रोफाइल में आप क्या शेयर कर रहे हैं या क्या प्रस्तुत कर रहे हैं लोगों के साथ में या क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो आपकी प्रोफाइल से जो भी रिक्रूटर है, तो वो आपकी प्रोफाइल को चेक करेगा और जानेगा कि आपका बिहेवियर कैसा है, आप किस टाइप के कंटेंट को क्रिएट कर रहे हैं या किस टाइप के कंटेंट जो है वो शेयर कर रहे हैं। तो ये एक प्रोफाइल जो है, व्यक्ति की प्रोफाइल जो बहुत आज के डेट में इम्पोर्टेंट है, और क्योंकि ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है। तो ये हो गया। उसके बाद में आप जिस भी इंडस्ट्री में हैं, तो आपका कोलैबोरेशन कैसा है या पार्टनरशिप कैसी है। मान लीजिए, एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरे एक जो मेंटर हैं जो मुझे स्पीड रीडिंग, या हम सभी को स्पीड रीडिंग, जो हमारा ग्रुप है उनको वो सिखाते हैं। अब उन्होंने एक दिन क्लास ली कि एक और जो मेंटर है जो कि किताबें लिखते हैं, ऑनलाइन किताबें लिखते हैं और वो पब्लिश करते हैं अमेज़न पे। तो उनके साथ में उन्होंने एक दिन हमें संडे को बुलाया, मतलब एक ज़ूम मीटिंग हुई, उन्होंने उनको बुलाया। तो ये एक कोलैबोरेशन है, मतलब कि मेरे जो टीचर हैं वो हमें पढ़ाते हैं स्पीड रीडिंग के बारे में, और वो एक दूसरे टीचर हैं या मेंटर हैं, वो पढ़ाते हैं आपका राइटिंग के लिए। तो एक ये ज़बरदस्त कोलैबोरेशन है। तो यदि हम इन 5 जो क्वालिटीज़ हैं, उन 5 क्वालिटी को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करते हैं और इसके ऊपर कार्य करते हैं कि हम इन क्वालिटी को डे बाय डे अपने आप इस क्वालिटी को एक सेकंड नेचर बनाएं या इसे इम्प्रूव करें। तो ये धीरे-धीरे क्या है, इम्प्रूवमेंट का एक ये तरीका है। तो आप किसी भी इंडस्ट्री में हैं, यदि कोई बिज़नेस में है या इंडस्ट्री में है, या आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, या हम कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसमें हमें ग्रोथ मिलने के चांसेस है, और वो ग्रोथ 100% मिलने के चांसेस है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और उसके बाद जब मैंने वो प्रेज़ेंटेशन दिया तो काफ़ी लोगों ने मुझे एप्रिशिएट किया। लेकिन आज मैं एक किताब पढ़ रहा था, टेड टॉक्स। तो उस किताब में जब उस किताब को पढ़ते हुए जब मैंने अपने प्रेज़ेंटेशन को, अपनी पुरानी चीज़ों को याद किया कि यार मेरी क्या-क्या मिस्टेक्स थी, है ना? तो उसमें से एक मिस्टेक ये निकल के आई कि मैंने ज़्यादा वर्ड्स का यूज़ किया, और जो कुछ था कि मैं कुछ चीज़ें जो हैं पढ़ के बता रहा था अपने प्रेज़ेंटेशन में। तो वो उससे क्या होता है कि जब हम अपनी ऑडियंस के साथ में जब हम कनेक्ट होते हैं, जब हम अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट होते हैं और जब हम स्लाइड में जाते हैं, तो उस समय क्या होता है, वो जो ट्रांज़िशन पीरियड होता है और हम जब स्लाइड से पढ़ते हैं, तो वो जो ऑडियंस है हमें जो सुन रही है, उससे क्या डिस्कनेक्शन हो जाता है। तो वो नहीं होना चाहिए कि हमारा पर्पस है, हम जब बोल रहे हैं तो हमारा पर्पस है कि ये पब्लिक स्पीकिंग जो है ये हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है। तो ये होना चाहिए कि हमारा जो रिदम है, जो हम कहना चाह रहे हैं, जो मैसेज डिलीवर करना चाह रहे हैं, वो हमारी पब्लिक तक पहुंचना चाहिए। और यदि आप एक प्रेजेंटेशन, या मैं 10 मिनट या 5 मिनट या 3 मिनट का भी कोई चीज़ यदि मैं कहता हूँ, शेयर करता हूँ, यदि कोई व्यक्ति उसमें से एक चीज़ भी यदि वो लर्न करे या सीखता है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है मेरे लिए कि मेरा ये 10 मिनट या 2 मिनट का वीडियो जो है वो प्रेज़ेंट कर रहा हूँ, और उसमें से कोई भी एक लर्निंग कोई भी व्यक्ति लेता है, अडॉप्ट करता है और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है और वो ग्रो करता है। तो इससे बड़ी बात और मेरे लिए कुछ हो नहीं सकती। तो मेरे टीचर ये कहते हैं, यदि कोई भी आप किताब पढ़ते हैं, तो उसमें से 1 या 2 जो चीज़ें हैं वो अडॉप्ट कीजिए और अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। तो पर्पस ये है कि रीड फॉर एक्शन, पढ़ना है और उसके साथ-साथ में एक्शन लेना है। तो आज के लिए यही, और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।
एंड मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कल से मैं एक ऐसा सीरीज़ चालू करता हूँ जो कि पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर हो, और उसमें शॉर्ट वीडियोस जो 2 से 3 मिनट के वीडियो हों। वो इसलिए क्योंकि मैंने बहुत सारा चीज़ पढ़ा कि आखिर वीडियो जो रहते हैं वो उनकी लंबाई काफ़ी होती है, और कुछ वीडियो होते हैं काफ़ी कम होते हैं, उनकी लेंथ कम होती है। तो एक वर्ल्ड फेमस स्पीकिंग का प्लेटफॉर्म है जिसे हम टेड टॉक कहते हैं। टेड टॉक, टेडएक्स नाम है उसका, TEDx, टेड टॉक है। उसमें एक लिमिट होती है कि आपको कोई भी चीज़, आपकी जो कोर वैल्यूज़ है या आपकी पर्सनल लाइफ स्टोरीज़ है या कुछ भी लर्निंग्स है, वो आपको शेयर करनी होती है। और उसमें जो है कि सिर्फ एक टाइम फ्रेम जो होता है वो फिक्स रहता है। वो 18 मिनट्स के अंदर में जो भी आप कहना चाहते हैं, जो भी वैल्यूएबल थिंग्स आप जो कहना चाहते हैं, अपने ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं, वो 18 मिनट के भीतर में पहुंचानी होती है। दूसरा चीज़ ये एक मैंने सीखा कि जो ऑडियंस है, जो भी सुनती है, आज क्या है कि ये वर्ल्ड जो है डिस्ट्रैक्शन का वर्ल्ड है, और इसमें फोकस की जो है, वो फोकस्ड वे में काम करने की जो ताकत है आदमी की, वो दिन ब दिन कम होते जा रही है। तो फोकस्ड वे की बात मैं करूँ तो जब भी कोई भी ऑडियंस जो है वो कोई भी वीडियो देखती है या कुछ करती है, तो वो 2 से 3 मिनट, जो पहला 2 से 3 मिनट होता है, उसमें वो ज़्यादा फ़ोकस्ड रहती है। उसके बाद में क्या होता है कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ऐसा अलग-अलग पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है, ये ऐसा ज़रूरी नहीं हर व्यक्ति के साथ हो। तो ये जनरली देखा गया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, साइनिंग आउट, मिलिंद बोरकर, टिल अंटिल वी मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।